गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सतगुरु मालिक की असीम दया, मेहर और रहमत आप सभी पर बनी रहे। संगत जी, बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि भाई बहन का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, त्याग और एक दूसरे की मंगल कामना का पवित्र बंधन होता है। रक्षाबंधन का पर्व इसी पवित्र प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस बार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन को लेकर तिथि, भद्रा, राहुकाल और चंद्र ग्रहण के संबंध में लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। इसलिए संगत जी, इस साखी को अंत तक ध्यान से सुनिए और साथ ही यह भी समझिए कि अलग-अलग पंचांग और स्थान के अनुसार मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है। रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहने की बात कही जा रही है। इसी कारण अनेक पंचांगों में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाने की बात बताई गई है। संगत जी, 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि होने के बावजूद राखी बांधने को लेकर भद्रा का विचार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में भद्रा काल को शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि भद्रा भगवान सूर्यदेव और माता छाया की पुत्री तथा शनिदेव की बहन हैं और उनका स्वभाव उग्र माना गया है। इसी कारण शुभ कार्यों में भद्रा का विचार करने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि भद्रा के वास को लेकर भी अलग-अलग धार्मिक और ज्योतिषीय मत मिलते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र के प्रमाणित पंचांग के अनुसार ही अंतिम निर्णय लेना उचित माना जाता है। बाबा जी हमें हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि किसी भी धार्मिक कार्य को भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और सच्चे भाव से करना चाहिए। संगत जी, रक्षाबंधन से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की कथा उनमें से एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लगी तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा बांध दिया था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उस प्रेम और भाव को स्वीकार किया और आगे चलकर उसकी लाज की रक्षा की। यह कथा हमें समझाती है कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भावना का मूल्य बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार यमराज और यमुना जी की कथा भी भाई बहन के प्रेम और मंगल कामना से जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज का तिलक किया और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। प्रसन्न होकर यमराज ने बहन को वरदान दिया। इसी कारण भाई बहन के प्रेम, दीर्घायु और मंगल कामना के लिए रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है। संगत जी, रक्षाबंधन के दिन बहनों को चाहिए कि वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और प्रेम पूर्वक पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखी जा सकती है। धार्मिक परंपरा में अक्षत के लिए साबुत और स्वच्छ चावल प्रयोग करने की बात कही जाती है। राखी बांधते समय भाई बहन के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और शुभकामना होनी चाहिए। दिशा और अन्य रीति रिवाजों को लेकर अलग अलग परंपराएं हैं, इसलिए परिवार में चली आ रही मान्यताओं और स्थानीय पंचांग का सम्मान करना उचित है। संगत जी, रक्षाबंधन के दिन भोजन को लेकर भी सात्विकता पर विशेष जोर दिया जाता है। घर में अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार खीर, पूरी, हलवा, मिठाई, सब्जी और अन्य सात्विक पकवान बनाए जा सकते हैं। धार्मिक आस्था रखने वाले परिवार इस दिन मांसाहार और नशीली चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं। बहन के व्रत रखने की भी अलग-अलग परंपराएं हैं, लेकिन व्रत रखना आवश्यक है ऐसा सभी के लिए मान लेना उचित नहीं है। यदि कोई बहन व्रत रखती है तो अपनी सेहत और परिवार की परंपरा के अनुसार ही रखे। संगत जी, 28 अगस्त को शुक्रवार भी है और शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखने वाली माताएं और बहनें अपनी मान्यता के अनुसार खट्टी चीजों से परहेज करती हैं। यह धार्मिक आस्था का विषय है और जिन परिवारों में यह परंपरा है, वे इसका पालन श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। अब संगत जी, चंद्र ग्रहण की बात करें तो ग्रहण को लेकर भी लोगों के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं होती हैं। किसी भी ग्रहण के सूतक और धार्मिक नियमों को लेकर स्थान तथा पंचांग के अनुसार अंतर हो सकता है। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के बजाय अपने स्थान के विश्वसनीय पंचांग से ग्रहण का समय और दृश्यता अवश्य जांच लें। यदि ग्रहण आपके स्थान से दिखाई नहीं देता तो उससे जुड़े धार्मिक नियमों के संबंध में भी स्थानीय परंपरा और पंचांग का पालन करना उचित है। इसी प्रकार राहुकाल को भी ज्योतिषीय परंपरा में शुभ कार्यों के लिए टालने की सलाह दी जाती है।
हालांकि यह मान लेना उचित नहीं कि राहु काल में राखी बांध देने से किसी भाई के जीवन में दुर्घटना, बीमारी, गरीबी या कोई अनहोनी निश्चित रूप से हो जाएगी। बाबा जी हमें डर नहीं बल्कि नाम, प्रेम, सेवा और अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए संगत जी किसी भी धार्मिक मान्यता को भय का कारण न बनाएं। यदि संभव हो तो राखी बांधने का समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार चुनें और शुभ समय में प्रेम पूर्वक यह पवित्र रस्म पूरी करें। संगत जी, यदि कोई बहन अपने भाई से बहुत दूर रहती है, चाहे भाई देश की सीमा पर सेवा कर रहा हो, विदेश में नौकरी कर रहा हो या किसी अन्य कारण से घर नहीं आ पा रहा हो, तो उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने भाई के लिए घर पर ही पूजा की थाली सजाकर भगवान के सामने राखी रख सकती है और अपने भाई की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सकती है। यदि संभव हो तो भाई से वीडियो कॉल या फोन पर बात करके भी राखी का प्रेम साझा किया जा सकता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्चे प्रेम और शुभकामना के बीच दूरी कभी बाधा नहीं बनती। इसी तरह जो भाई अपनी बहन दूर हैं, वे अपनी बहन को फोन करके उसका हालचाल पूछें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे उपहार या कोई प्यारी सी भेंट दें। संगत जी, रक्षाबंधन के दिन सबसे बड़ा उपहार महंगी वस्तु नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और अपनापन है। अब बात करते हैं उस छोटे से धार्मिक उपाय की जिसे कई लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई की सुख समृद्धि और रक्षा की भावना से थोड़ी सी दक्षिणा लेकर भगवान के सामने प्रार्थना कर सकती है और अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी वृक्ष, मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा में उसका उपयोग कर सकती है। पीपल, बरगद या शमी के वृक्ष के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग वहां जल अर्पित करके और हाथ जोड़कर अपने भाई के मंगल की प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन संगत जी, यह बात हमेशा याद रखें कि किसी भी उपाय को सरकारी नौकरी, व्यापार में सफलता या किसी अनहोनी से निश्चित सुरक्षा की गारंटी समझना उचित नहीं है। असली शक्ति हमारे अच्छे कर्म, सच्ची प्रार्थना, सेवा और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलने में है। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में डर और अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, मेहनत और भक्ति को स्थान देना चाहिए। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व हमें अपने पुराने गिले शिकवे मिटाने का अवसर देता है। यदि भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो इस दिन एक दूसरे को माफ कर दीजिए। बहन भाई के लिए सुख की कामना करे और भाई अपनी बहन के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प ले। संगत जी, राखी का धागा देखने में भले ही बहुत साधारण होता है, लेकिन उसमें बहन की भावनाएं, दुआएं और भाई के प्रति प्रेम जुड़ा होता है। इसकी कीमत बाजार से नहीं, रिश्ते की गहराई से तय होती है। इसलिए इस रक्षा बंधन पर अपने परिवार में प्रेम बढ़ाइए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, सद्गुरु को याद कीजिए और अपने मन में सभी के लिए शुभ भावना रखिए। बाबा जी की दया और सद्गुरु मालिक की मेहर से हर घर में सुख, शांति और प्रेम बना रहे। तो संगत जी, कैसी लगी आपको ये साखी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दीजिएगा राधा स्वामी जी।